अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। अच्छा, आज मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो आजकल का क्योंकि स्कोप यही चल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है इसका, और मार्केट में इसका पैसा भी बहुत है, यही का दौर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट, कोडिंग, इन सारी चीज़ों से बनती हैं। तो खैर, मैं आपको जो है ना वो बहुत ही आसान तरीके से गाइड करूँगा। ये डेवलपिंग कैसे की जाती है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, सॉफ्टवेयर्स कैसे बनते हैं, एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। अब ये सीरीज़ मेरी ज़रा काफ़ी लंबी चलेगी, मे बी शायद मुझे इसमें हज़ारों की तादाद में वीडियोस डालनी पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। तो खैर, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, साथ साथ ही भी इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत काबिल डेवलपर बन सकते हैं। खैर, तो मैं जो है वो अपनी सीरीज़ डालता रहूँगा यहाँ पे लैंग्वेजेस के हिसाब से। तो आप जो है वो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें साथ साथ ही। मैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप की। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने ना एक वेबसाइट खोली हुई है, जिसका नाम है w3schools.com। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए जो है ना, इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा यहाँ से। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, W3.CSS, लैंग्वेज और C++, C शार्प, और हाउ टू बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, करीबन कोई मेरे ख्याल से कोई 25-30, या मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हैं, कोई 40-45 के करीब है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से। तो अक्सर लोग होते हैं वो नहीं देखना चाहते, वो वीडियोस के ऊपर से ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ से इसके थ्रू से सारी प्रैक्टिस करवाऊँगा अपनी ये सारी लैंग्वेजेस की। और मैं आपको इसके साथ साथ, क्योंकि ये इसमें तो लिमिटेड डाटा होगा ना, तो वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये वेबसाइट्स वाले इतनी जल्दी डाटा को चेंज नहीं करते। तो मैं आपको ना जो है वो इसके साथ साथ एडवांस चीज़ें भी दिखाऊंगा साथ साथ। खैर, मैं सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो अपनी ये HTML आ रही है यहाँ पे, तो मैं आपको इस लैंग्वेज के थ्रू से सारी चीज़ें आगे सिखाऊंगा। ये सबसे बेसिक, सबसे आसान लैंग्वेज है। तो जिस किसी ने भी प्रोग्रामिंग, हैकिंग या इस तरह की चीज़ें वगैरह, एथिकल हैकिंग या इस तरह की चीज़ें, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सीखनी है और एक अच्छी अर्निंग करनी है, क्योंकि ये सारे फ्रीलांस में बहुत काम करते हैं इसके ऊपर। तो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं इस बेस के ऊपर, लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना बना के देते हैं, तो हज़ारों लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो एटलीस्ट इसकी अगर सैलरी भी देखें ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो कम से कम भी जो है वो 4-5 लाख से ऊपर ही होती है सैलरी, जो एक अच्छा डेवलपर होता है। वो भी किसी एक कैटेगरी का, अगर आप जो है वो ऑलराउंडर बन जाते हैं, तो वो आपकी वर्थ लगाना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो खैर, मैं यहाँ से भी आपको स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो मेरी ये सीरीज़ होगी करीबन 10-15 मिनट की एक वीडियोज़ होती है। तो वो आप देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि मैंने इसको जो है वो कैसे शुरू करना है। मैं लेक्चर वाइज रखूँगा, 1 बाय 1 लेक्चर रखूँगा, हर लैंग्वेजेस पे लेक्चर रखूँगा, फिर एक लैंग्वेज की पूरी वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा साथ में। तो खैर, अभी मैं फ़िलहाल जो है वो स्टार्ट करता हूँ एक लैंग्वेज से। ये क्या काम करती है, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा इसमें, सिर्फ ये एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो पहली लैंग्वेज है HTML। तो इसका जो है वो सबसे पहले बेसिक है। तो ये वैसे अगर आप इस वेबसाइट को फॉलो भी करें, तो ये आपको जो है ना वो एक सर्टिफिकेट भी देती है। इनका एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ये भी ऑनलाइन ही लेते हैं। तो आपको ये एक जो है ना वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लेकिन इसके भी ये पैसे चार्ज करते हैं। खैर, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ लर्न HTML का बॉक्स है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए, मतलब कि वेब पेजेस मतलब कि वेबसाइट। तो वेब पेजेस मतलब कि वेबसाइट होती है, मतलब कि जो वेबसाइट होती है ये बहुत सारे पेजेस, वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ये जो आप मेरे सामने इस वक्त पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी एक पेज है, लेकिन ये एक वेब पेज है। जो आप पेज वेबसाइट पे देखते हैं, इसको वेब पेज बोलते हैं।
तो वेब पेज बनाने में ये इस्तेमाल होती है HTML लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इजी टू लर्न, यू विल इन्जॉय इट। आप जो है वो उसको बहुत इन्जॉय करेंगे। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है लर्न करने के लिहाज से भी। तो इसका काम क्या है, ये वेब पेजेस बना सकती है, ये बनाती है। तो नीचे आते हैं लर्निंग बाय एग्जांपल्स। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको एग्जांपल्स देकर समझाएंगे इसको कैसे जो है वो आप जो है वो सीख सकते हैं। ट्राई ओवर सॉरी विद आवर ट्राई इट योर सेल्फ, हमारे वो ये जो है वो ट्राई इट योर सेल्फ वाला बटन है, इसके थ्रू से आप जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। एडिटर आपको मिल रहा है इनका अपना ज़ाती, आप इनके एडिटर को यूज़ करके आप जो HTML सीख सकते हैं। यू कैन एडिट द HTML कोड एंड व्यू द रिजल्ट इन द ब्राउज़र। तो वो कह रहे हैं कि आप इसे ही हमारे एडिटर के अंदर ही आप HTML का कोड एडिट कर सकते हैं। ये HTML का कोड लिखा हुआ है और आप जो है वो ब्राउज़र में इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पर ट्राई करते हैं, जैसे ये है ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। ये इसने एक ब्राउज़र एक और नया पेज खोला है और ये पेज इसने बनाया सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। ये भी वेबसाइट से मतलब कि कोडिंग से ये पेज बनाया उन्होंने, ये प्रैक्टिस करने वाला भी। तो यहाँ पे देखें ये इनका एडिटर है। एडिटर मतलब कि जहाँ पे एडिट किया जाएगा, जहाँ पे कोड लिखा जाएगा। और ये इनका ब्राउज़र है जहाँ पे आप इसका व्यू देख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ बनाई है। तो यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे कि ये इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी वर्ड लिखता हूँ। जैसे मैंने ये रैंडम वर्ड लिखा मैंने, और यहाँ पे देखें रन करते हैं और यहाँ पे देखें ये वही वर्ड जो मैंने कोडिंग में लिखा था वो यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाई दे रहा मुझे। तो ये इनका एक छोटा सा प्रैक्टिस करने वाला टूल है जो कि आप भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो या कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको एक एक्चुअल नीड होती है एक एडिटर की और एक जो है वो ब्राउज़र की। वो तो आपके पास होता है जिसमें आप चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे कि मेरे पास है गूगल क्रोम, तो मैं इसमें यहाँ पे आकर कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ। तो अपना वेबसाइट का व्यू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये नया टैब खोला, यहाँ पे अपना पेज लोड कर सकते हैं, जो भी आप बनाएंगे वो यहाँ पे शो हुआ करेगा। और जो आपको एडिटर चाहिए होता है तो वैसे तो बहुत सारे एडिटर हैं। तो जैसे कि विंडो का अपना अंदर भी होता है नोटपैड, तो ये एडिटर है, इसमें भी आप कोड लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक नोटपैड है सादा सा, तो लेकिन आप इसको कोड लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आप इसमें कोड लिखवाएं वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि ये कोड है, यही कोड आप उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको एज ए एडिटर यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के लिए। तो ये बिल्कुल सादा सा सिंपल था, इसके लिए किसी चीज़ को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, आप इसी के थ्रू से ही जो वो अपना कोडिंग कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप ये एक नोटपैड खोलते हैं और इसको सेव कर लें। पहले ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसको मैं नाम रखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से सेव नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऐसे ही सेव कर देंगे, सिर्फ आपने नाम रखा और आप इसको ऐसे सेव कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ये देखो .txt, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हमें तो एक लैंग्वेज लिखनी है जो कि वेब पेज बना सकती हो। तो ये नोटपैड ऐसे सिंपल में सेव करने से एक वेब पेज नहीं बनाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप ये देखो तो ये देखो, ये मैंने भी पेज सेव किया, माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये एक नोटपैड है, देखो इसके भी लिखा हुआ है टाइप जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की है। तो ये मेरा एक वेब पेज नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल डिलीट। और अब वापस चलते हैं अपने नोटपैड में, यहाँ से खोलते हैं नोटपैड, दोबारा से इसको सेव करते हैं। दोबारा से सेव किया, सेव में गए, यहाँ से लिखते हैं माई वेब पेज। चलो सिंपल कर दो, माई वेब पेज। लेकिन इस बार आपने इसको जो सेव करना है .html में सेव करेंगे और यहाँ से इसको ऑल फाइल सेट कर देते हैं ताकि किसी भी लैंग्वेज में हो तो इसको सेव कर दे। अब जब आप इसको .html लिखेंगे तो ये एक वेब पेज बनाएगा। इसको करते हैं सेव और अब आप देखेंगे
तो किधर गया, ये आ गया। तो अब आप ये देखें मेरे स्क्रीन पर माय वेब पेज, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, अब ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके जी, तो आज का लेक्चर जो मैं फ़िलहाल अभी यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने इसको आगे क्या करना होगा, इस पेज को आगे क्या करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। देखते रहें जी मेरा चैनल जो है वो डॉलर कैशिफाई, और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।